मुस्लिम हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी और अहमद शाह अब्दाली के बाद अब औरंगजेब को एक ऐसा जानवर बनाकर फिल्म में दिखा दिया है जो सिर्फ हिंदुओं के पीछे ही लगा हुआ है। वरना पहले हर दूसरी एक्शन या पॉलिटिकल बॉलीवुड फिल्म में विलन दाढ़ी और टोपी के साथ मुसलमान दिखाया जाता था। आज इस फिल्मों में होने वाली शिफ्ट पर बात करते हुए देखेंगे कि किस तरह छावा अपने हीरोज को सेलिब्रेट करने से ज्यादा हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ाने में कामयाब होगी। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी एक कामयाब फिल्म वेडनेसडे के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने इस फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे से पूछा कि फिल्म के अंदर दिखाए जाने वाले चारों टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों हैं, जिस पर वो कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं दे सके। चले ये तो फिक्शनल फिल्में हैं जिनमें हीरो विलन कोई भी हो सकता है, मगर फिर ये सच बनाकर दिखाई जाने लगी। इंडिया पाकिस्तान पर बनाई गई हर फिल्म में ही विलन मुसलमान रखा गया, जो कभी सलाम कहता दिखाई देता है तो कभी नमाज पढ़ता। क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही हैं और कोई हिंदू, क्रिश्चियन या सिख फोर्सेस में नहीं? चले इसे भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बात है तो मुस्लिम विलन होना कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं, मगर अब इंडिया के अपने रूलर्स को भी बदनाम करके हिंदू मुस्लिम फसाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विकी कौशल की फिल्म छावा रिलीज की गई, जो इंडियन मुस्लिम रूलर औरंगजेब और मराठा रूलर संभाजी महाराज पर बनाई गई थी। एक तरफ मुस्लिम कैरेक्टर जिनकी सारी फौज ही मूंछों के बगैर दाढ़ी रखे हुए दिखाई गई, जबकि दूसरी तरफ हिंदू कैरेक्टर जिनकी सारी फौज ही हिंदू लुक में। मुगल ऐसे दिखाए गए जो सिर्फ जालिम दरिंदे हैं, जो कभी एक गरीब लड़की को आग लगा रहे हैं, कभी हजारों लाशें दरिया में बहा रहे हैं, कभी दर्जनों लोग दरख्तों के साथ लटका रहे हैं, तो कभी गाँव की औरतों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि हिंदू लीडर के पहले नाखून निकाले जाते हैं, जख्मों पर नमक फेंका जाता है, आंखों में लोहे के गरम रॉड डाले जाते हैं और फिर आखिर में जुबान ही निकाल दी जाती है। जबकि मराठास कभी पानी से निकलकर जंग जीत रहे हैं, कभी हर रिलीजन की इज्जत करने का कह रहे हैं, तो कभी मुगलों के जुल्म बर्दाश्त करके उन्हें ही इम्प्रेस कर रहे हैं। अब इससे पहले पद्मावत में भी मुसलमान रूलर अलाउद्दीन खिलजी को एक बड़े ब्रूटल तरीके से दिखाया गया, मगर वहाँ रिलीजन के साथ इतना क्लियरली नहीं खेला गया। और उस फिल्म के बारे डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने खुद ही कह दिया कि मेरी फिल्में हिस्ट्री से इंस्पायर जरूर हैं, मगर पूरी की पूरी हिस्ट्री नहीं है, और इसीलिए वो अच्छी भी लगी। एक्टिंग और ओवरऑल प्रेजेंटेशन छावा से बहुत बेहतर थी। सच ये है कि हिंदू मुस्लिम हर तरह के लोग औरंगजेब के साथ भी थे और दूसरी तरफ भी। ये वो टाइम था जब ज्यादा से ज्यादा एरियाज पर कब्जा करने के लिए सब कुछ किया जाता था, जहाँ कभी रिलीजन के खिलाफ और कभी सेकुलर बातें सुनने को मिली। चले एक लम्हे के लिए मान ले हिस्ट्री में एक्चुअली ऐसा ही हुआ था, मगर आज इसे दिखाने का क्या फायदा जब हर तरह के लोग इंडिया में रहते हैं। जब इतना जुल्म दिखाया जाए और मुस्लिम हुक्मरान एक हिंदू लीडर को माफ करने का सिर्फ इसलिए कहे कि अगर वो इस्लाम कबूल करे तो देखने वालों के जज्बात क्या होंगे। इस तरह की फिल्मों से ज्यादा बिजनेस इकट्ठा तो हो सकता है या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन लार्जर पिक्चर में ना ये पूरे इंडिया के लिए सही है और ना ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए।